हिंद महासागर परिधि संघ, इसे इंग्लिश में आप लोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी कहते हैं और शॉर्ट में से IORA के नाम से भी जानते हैं। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संस्थान है, जो संगठन है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए कहता भी हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर आप लोग देख लिया करिएगा। तो हिंद महासागर परिधि संघ के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इतना कह सकते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद अगर आपका हिंद महासागर परिधि संघ से क्वेश्चंस आता है ना, तो उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। IORA के सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश तथा सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी और IORA का दृष्टिकोण वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान प्रकाश में आया। उन्होंने कहा, ये आप देखेंगे, इतिहास और भूगोल के तथ्यों की प्राकृतिक प्रेरणा की अवधारणा के आलोक में सामाजिक आर्थिक सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए। और इससे मार्च 1995 में हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव और मार्च 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था, का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेल्सन मंडेला को आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। IORA के सदस्यों की बात करें तो देखिए, जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर देख लिया करिएगा कि कहीं इसके सदस्य बढ़ तो नहीं गए। इंडियन ओशन रिम के आसपास के सभी संप्रभु देशों को जो चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करने के लिए सहमत हैं, वे इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में 23 सदस्य हैं, 23। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन इसके सदस्य हैं। अगर हम संवाद भागीदार की बात करें तो चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और विशिष्ट एजेंसियों की बात करें तो क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु तेहरान ईरान में स्थित है और मत्स्य पालन सहायता इकाई मस्कट ओमान में देखने को मिलेगा। 2 पर्यवेक्षक इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप और वेस्टर्न इंडियन ओशन, या आप देखिए मरीन साइंस एसोसिएशन देखने को मिलेगा आपको। और IORA के प्रमुख उद्देश्य देखें, क्योंकि आप देखते हैं कोई संगठन बनता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है ना। IORA के उद्देश्य निम्नानुसार मुक्त क्षेत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है और संबंधित क्षेत्र तथा सदस्य देशों के सतत एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो विकास, साझाहित और पारस्परिक लाभ के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं। उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम के देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश एवं प्रौद्योगिकी के मुक्त और संवर्धित प्रवाह संबंधी बाधाओं का समाधान करना तथा बाधाओं को कम करना है। IORA का संस्थागत तंत्र देखें तो मंत्री परिषद, तो आप देखिए IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति, तो इस एसोसिएशन के CSO में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाता है। IORA की गतिविधियों की समीक्षा एवं प्राथमिकताएं तय करने हेतु वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। एक आप देखिए टोइका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष शामिल होते हैं। इसकी बैठक COM तथा CSO की बैठकों के बीच की अवधि में प्रगति की समीक्षा, अतिरिक्त तंत्र की स्थापना, IORA की संस्थानों को
नीति निर्देशन देने के लिए होता है। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय की मेजबानी मॉरिशस गणराज्य की सरकार द्वारा की जाती है, जो साइबर सिटी एवेन्यू मॉरिशस में स्थित है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपनाए गए नीतिगत निर्णयों, कार्य योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबंधन, समन्वय, सेवा व निगरानी करता है। कार्यात्मक निकाय तो इस एसोसिएशन में गतिविधियों को सुचारू संचालन तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए सीओएम द्वारा कार्य समूह, उप कार्य समूह, क्षेत्रीय क्लस्टर कोर समूह एवं आपदा संवाद मंच जैसे कार्यात्मक निकाय स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए हिंद महासागर रिम अकादमिक समूह और व्यापार और निवेश कार्य समूह। और विशिष्ट एजेंसियां तो आईओआरए के सहयोग से गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु सीओएम द्वारा अपनाए गए सदस्य राज्यों के निर्णय द्वारा स्थापित विशेष एजेंसियां। बजट तो सचिवालय का वार्षिक बजट सदस्य राज्यों की वार्षिक सदस्यता योगदान पर आधारित होता है। और विशेष कोष तो इसकी स्थापना मंत्रिपरिषद द्वारा 2004 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित बैठक में की गई थी। यह एक वित्तीय तंत्र है जिसका उपयोग एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्त पोषण के पूरक तथा समर्थन के लिए किया जाता है। आईओआरए की प्राथमिकताएं और सहयोग पर केंद्रित क्षेत्र देखें। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की प्राथमिकता वाले क्षेत्र तो आप देखिए समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा। रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में आईओआर वर्तमान राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी पहलों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने तथा सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आईओआरए ने एमएसएस सहित प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंद महासागर संवाद जैसी प्रमुख पहल भी तैयार की है। व्यापार और निवेश सुविधा तो आईओआरए सदस्य देशों ने वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए व्यापार उदारीकरण तथा बाधाओं को कम करने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। आईओआरए एक्शन प्लान 2017 से 21 में व्यापार और निवेश सुविधा के लिए 7 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। और व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए क्षमता निर्माण, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, व्यवसायों को व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायता के लिए एक ऑनलाइन आईओआरए ट्रेड रिपोजिटरी स्थापित करना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश गाइड स्थापित करना, आईओआरए की निजी क्षेत्रीय शाखा हिंद महासागर रिम बिजनेस फोरम को पुनर्जीवित करना और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना, व्यवसायिक यात्रा को आसान बनाना। मत्स्य प्रबंधन की बात करें तो आईओआरए मत्स्य प्रबंधन क्षेत्र के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने को उच्च महत्व दे रहा है, जैसा कि आईओआरए एक्शन प्लान 2017 से 2021 में दर्शाया गया है। और आईओआरए मत्स्य पालन सहायता इकाई कार्य योजना में उल्लेखित प्रमुख मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों की पहचान, उन पर चर्चा करने के लिए आईओआरए प्रयासों का प्रबंधन तथा नेतृत्व करती है। आपदा जोखिम प्रबंधन तो आप देखिए आईओआर को कभी कभी वर्ल्ड्स हजार्ड बेल्ट कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं से ग्रस्त है। आईओआरए डीआरएम को एक बहुविषयक अवधारणा के रूप में मान्यता देता है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों, दाताओं, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र सहित कई हितधारकों की भागीदारी शामिल है। सितंबर 2019 में आईओआरए ने आईओसी यूनेस्को के सहयोग से सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी और सदस्य देशों के साथ कोर ग्रुप इंडोनेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक और श्रीलंका वर्तमान में क्षेत्रीय कार्य योजना, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए आईओआरए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। शैक्षणिक और वैज्ञानिक औद्योगिक सहयोग तो मार्च 2017 में आईओआरए राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन अध्यक्षों द्वारा अपनाया गया जकार्ता कॉनकॉर्ड शैक्षणिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा करने को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अनुसंधान विकास संस्थानों एवं शिक्षाविदों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना, अनुसंधान क्षमता विकसित करना तथा समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, अल्प विकसित देशों और छोटे विकासशील द्वीपीय राज्यों की चुनौतियों पर ध्यान देने के साथ मानव विकास को बढ़ाने के लिए सुलभ एवं वहन करने योग्य छात्रवृत्ति तथा क्षमता निर्माण के अवसरों में वृद्धि करना, क्षेत्र में ई गवर्नेंस एवं अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने के साथ साथ प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में साझाकरण व सहयोग को प्रोत्साहित करना, अपने अधिदेशों को बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए विशिष्ट एजेंसियों को मजबूत करना, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, विश्व की 1/3 आबादी या फिर कई जातियां, संस्कृतियों, भाषाओं तथा धर्मों के 2.5 अरब लोग हिंद महासागर क्षेत्र में रहते हैं। आईओआरए
सरकारी सरकारी सहयोग के लिए प्रस्तावित नीति निर्देशक निर्धारित करने एवं सदस्य राज्यों, संवाद भागीदारों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वार्ता के लिए मंच प्रदान कर पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन केंद्रित क्षेत्र, तो ब्लू इकोनॉमी, हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति के आधार पर IORA ने ब्लू इकोनॉमी को सतत समावेशी जन केंद्रित तरीके से बढ़ाने पर जोर दिया है। IORA सचिवालय ने ब्लू इकोनॉमी में निम्नलिखित 6 प्राथमिकता स्तंभों की पहचान की है: मत्स्य पालन और जलीय कृषि, नवीकरणीय महासागरीय ऊर्जा, बंदरगाह और नौवहन, अपतटीय हाइड्रोकार्बन और समुद्री खनिज, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, पर्यटन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण। तो IORA लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। IORA ने 1 नवंबर 2013 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में मंत्रिपरिषद की 13वीं बैठक में महिला आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए एक विशेष क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर IORA ने IORA जेंडर प्लेज जारी भी की थी। IORA की प्रमुख परियोजनाएं देख लीजिए। हिंद महासागर संवाद IOD को एक स्टैंड अलोन ट्रक 1.5 चर्चा शीर्ष स्तर के राजनीतिक निर्णय निर्माताओं का अनौपचारिक संवाद है के रूप में स्थापित किया गया, जो हिंद महासागर के क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर IORA सदस्य राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधियों जैसे विद्वान, नागरिक समाज के विशेषज्ञों, विश्लेषकों और सरकारों की नीति निर्माताओं और थिंक टैंक के बीच एक पारदर्शी और मुक्त प्रवाह वाली वार्ता को प्रोत्साहित करता है। ये सोमालिया यमन विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम सोमालिया यमन में मानव विकास की क्षमता बढ़ाने के लिए IORA सदस्य राज्यों के ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों तथा अधिकारियों को एकजुट करता है। IORA सतत विकास कार्यक्रम, तो ISDP को वर्ष 2014 में LDC, जिन्हें परियोजनाओं के संचालन के लिए सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है, के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य IORA सदस्य राज्यों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। IORA नेल्सन मंडेला बी द लिगरेसी इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में युवाओं का एक मजबूत और बढ़ता आधार तैयार करना, जो सुरक्षित, सुदृढ़ तथा स्थायी रूप से विकसित हिंद महासागर की सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझते हैं तथा उसका समर्थन भी करते हैं। ये आप देखिए, हिंद महासागर रिम परियोजना में IORA UN विमेन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। IORA ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर अनुसंधान को मजबूती प्रदान करने और क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ सहयोग किया, जो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों और व्यापार विभाग द्वारा समर्पित है। ये आप देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन भारत के लिए एक प्रमुख ब्लॉक है। जनसांख्यिकीय और आर्थिक महत्व, तो IOR में दुनिया की 1/3 आबादी निवास करती है। यह वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके माध्यम से 80% तेल व्यापार और 50% कंटेनरीकृत कार्गो, 30% थोक कार्गो का परिवहन होता है। यह क्षेत्र सामूहिक रूप से लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और इंट्रा इंडियन ओशन रिज्म एसोसिएशन व्यापार का मूल्य लगभग आप देखिए 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की चुनौतियां, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक जैसे मौजूदा क्षेत्रीय संगठन अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं और IORA देशों की भू राजनीतिक तथा आर्थिक जरूरतों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाते हैं। और देखिए, क्वाड और चीनी पहल, तो क्वाड में आप देखिए चतुर्थ सुरक्षा संवाद, इसमें आप देखिए क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, तो ने प्रगति की है, लेकिन इसकी प्रगति अभी भी अमेरिका के नेतृत्व वाली है। इस बीच चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहल के माध्यम से सक्रिय रूप से क्षेत्रीय जुड़ाव को आगे बढ़ा रहा है। भारत को कुछ प्रमुख समूहों से बाहर कर रहा है। IORA एक सुरक्षित स्थान के रूप में, IORA बड़ी शक्तियों की प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदिता से बचकर भारत अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए एक राजनयिक तथा आर्थिक रूप से सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। IORA में सदस्यता आम सहमति पर आधारित है, जिससे विवाद कम होते हैं। पाकिस्तान को इस समूह में शामिल नहीं किया गया है, जिसका आंशिक कारण उसका भारत को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा न देना है। IOR की प्राथमिक वाले क्षेत्र, तो IORA 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा, व्यापार एवं निवेश सुविधा, मत्स्य पालन प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन, शैक्षिक व वैज्ञानिक सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लैंगिक सशक्तिकरण शामिल है।
सामाजिक महत्व, तो IORA के तहत होने वाली चर्चाओं में रणनीतिक चिंताओं को शामिल किया जाता है, जैसे स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें समुद्री डकैती के खिलाफ सुरक्षा और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि क्षेत्र UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा मानदंडों का सम्मान करते हुए एक सुरक्षित और समावेशी स्थान बना सके। और सुदृढ़ पहचान, तो हाल ही में IOR मंत्रिपरिषद की बैठक में हिंद महासागर की पहचान को सुदृढ़ करना विषय पर प्रकाश डाला गया है। यह हिंद महासागर के देशों की एकता और पहचान को मजबूत करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। IORA के समक्ष चुनौतियां देख लीजिए। विविध सदस्यता उद्देश्य, तो विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में IORA की विस्तृत सदस्यता में व्यापक रूप से विभिन्न उद्देश्यों वाले देश शामिल हैं। हालांकि संगठन को विविध दृष्टिकोणों से लाभ होता है, लेकिन मतभेदों के कारण उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे समुद्री सुरक्षा में सहयोग को लेकर असहमति भी देखी जाती है। आर्थिक असमानताएं, तो IORA विश्व की कुछ सबसे धनी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कुछ सबसे गरीब देश जैसे मोजाम्बिक तथा कम सकल घरेलू उत्पाद वाले छोटे द्वीपीय देशों को एक साथ लाता है। इन आर्थिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप IORA परियोजनाओं में भाग लेने से असमान लाभ हो सकता है, और जिससे आप देखते हैं कि संभावित रूप से सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मतभेद भी हो सकते हैं। अन्य संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो IOR सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित करने और निवेश के लिए कई अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। और वास्तव में आप देखिए IORA के सदस्य देश ऐसे 14 निकायों में शामिल हैं, जिससे IORA के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना एक चुनौती है। भू राजनीतिक विवाद, तो आप देखें भू राजनीतिक संघर्षों और विवादों में ने IORA के विकास एवं प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न की है। भारत द्वारा पाकिस्तान को IORA की सदस्यता से बाहर करना विशेष रूप से इन दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है। यह विवाद न केवल स्थलीय संघर्षों में बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी आप देखिए प्रकट हुआ है, और इसने अन्य क्षेत्रीय समुद्री संगठनों को भी प्रभावित किया है। और चीन की भागीदारी, तो भारत मुख्य रूप से BRI के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की भागीदारी पर विश्वास नहीं कर सकता है, जबकि विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन की भागीदारी से IORA प्रस्ताव को लाभ हो सकता है, विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी से संबंधित प्रस्ताव को। भारत इस क्षेत्र में भारत से चीन की ओर सत्ता हस्तांतरित करने के प्रारूप के रूप में मानता है। समन्वय एवं सहयोग, सदस्य देशों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करना IORA की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक एजेंडे के कारण यह कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है। IORA के संदर्भ में आवश्यक कदम की बात होती है, आम सहमति और एकता को बढ़ावा देना। तो IORA सदस्य देशों को प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर आम सहमति, एकता स्थापित करने पर काम आप देखते हैं कि करना चाहिए, और इसमें सहयोग हेतु अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने के लिए क्षेत्र के भीतर भू राजनीतिक संघर्षों को उजागर करना चाहिए। आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा, तो सदस्य राज्यों को व्यापार उदारीकरण, निवेश प्रोत्साहन और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक एकीकरण एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सशक्त सचिवालय और सुव्यवस्थित नौकरशाही, IORA के सदस्य देशों की पहल के लिए प्रभावी समर्थन एवं समन्वय प्रदान करने हेतु IOR सचिवालय को सशक्त करना चाहिए। इसके अलावा संगठन को अपने सदस्यों की जरूरतों के प्रति अधिक कुशल एवं उत्तरदायी बनाने हेतु IORA के भीतर नौकरशाही को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सशक्त कार्यवाही, तो IORA सदस्य देशों को समुद्री सुरक्षा, मत्स्य प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन, शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पर्यावरणीय स्थिरता, तो IORA को टिकाऊ मत्स्य संरक्षण और जलवायु लचीलापन पहल को बढ़ावा देकर विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में स्थिरता एवं पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो सदस्य देशों को क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। IORA को नागरिक समाज, शिक्षा तथा निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए जागरूकता व पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। संवाद साझेदारों के साथ रणनीतिक सुझाव, तो IORA क्षेत्र के बाहर के लोगों सहित संवाद साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकता है, जो क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है किसकी, IORA की, यानी कि इंडियन ओशन
रिम एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताया कि नहीं बताया? बताइए, आप लोग नीचे लिखिएगा। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप लोगों को नीचे लिखना है, ठीक है। और किसी संगठन के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।